नमस्कार दोस्तों, बीजेपी की राजनीति से एक बात तो समझ में आ गई कि यदि बीजेपी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेती है और यह कहने लगती है कि यह जो है देश हित में है, तो समझ जाइए कि उस काम में फर्जीवाड़ा होगा या फिर भारत की जनता उसे उस फर्जीवाड़ा की कीमत जान देकर चुकाएगी। और इसके लिए एक नहीं बल्कि मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। 2016 में नोटबंदी हुई, लोग एटीएम की लाइन में लगकर मर गए थे और फर्जीवाड़ा जो सामने आया था वो था उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की मंशा। और 2017 में बीजेपी की सरकार भी बन गई थी और पूरा अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गया था। उसके बाद ठीक कोरोना आया और कोरोना में चुनाव का समय था। पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व कह रहा था कि घर में रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन चुनाव के चक्कर में नेता लोग मुंह पर फर्जी मास्क लगाकर रैली पे रैली करते रहे और पूरी दुनिया को, पूरे भारत को चकमा देते रहे। फिर चुनाव खत्म हुआ और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन का भुगतान लोगों को जान देकर करना पड़ा। उसका फर्जीवाड़ा निकला कि जो पीएम का केयर फंड होता है उसका पैसा चंपत हो गया। इसी तरह भाजपा सरकार ने एक निर्णय लिया है हाल ही में, जिसका नाम है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रखा गया है। और ये बताया जा रहा है कि इससे भारत में जो घुसपैठी हैं वो पकड़े जाएंगे या फिर उनका पर्दाफाश किया जाएगा। और नतीजा ये हो रहा है कि जो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर और लेखपाल हैं उनको अपना जान देकर SIR की कीमत चुकानी पड़ रही है। 3 वर्ष का काम मात्र 1 महीने में किया जा रहा है और पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है और चुनाव आयोग भी बैठा हुआ है, लेकिन यह काम इतनी जल्दबाजी में आखिर क्यों किया जा रहा? हाल फिलहाल में नवंबर में शुरू हुआ और 4 दिसंबर को समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 12 राज्यों में चुनाव होना है। उद्देश्य तो स्पष्ट है। आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी यहां पर आगामी चुनाव है। जिस तरीके से नोटबंदी हुआ, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, जिस तरीके से पीएम केयर फंड गायब हुआ यानी कि फर्जीवाड़ा हुआ, ठीक उसी तरीके से SIR के जरिए जैसे बिहार में लूट मची, उसी तरीके से ये जो चुनाव होने वाला है पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, यहां पर भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी राय जरूर दें।